नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान गौतम बुद्ध की एक बेहद प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी न केवल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी, बल्कि आपको आत्मविकास और सफलता की राह दिखाएगी। हमारा उद्देश्य है कि गौतम बुद्ध की अनमोल शिक्षाएं और उनकी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचें। हर कहानी के माध्यम से हम आपको सत्य मार्ग दिखाने और आपके जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव के पास ठहरे हुए थे। उनका आश्रम शांत और सरल था, जहां वे अपने शिष्यों को ध्यान, शांति और जीवन के सही मार्ग की शिक्षा दिया करते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह देखने में परेशान और थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। वह बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूं। मेरी बातें कोई सुनता नहीं। मैं कितना भी कोशिश करूं, लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मेरा मन भी हमेशा बेचैन रहता है। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उस युवक को देखा और शांत स्वर में कहा, प्रिय बालक, यदि तुम अपनी समस्या का समाधान चाहते हो तो पहले यह समझो कि समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? बुद्ध ने युवक को एक कथा के माध्यम से समझाया। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। वह साधु बहुत ज्ञानी थे, लेकिन वह हमेशा चुप रहते थे। गांव वाले उनसे पूछते, महाराज, आप इतने ज्ञानी होकर भी कुछ क्यों नहीं बोलते? साधु मुस्कुराते और कहते, जब समय आएगा तब बोलूंगा। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। लोगों ने साधु से सलाह मांगी। उन्होंने पहली बार कुछ शब्द कहे और उनकी बात ने सबका दिल जीत लिया। गांव वालों ने उनके शब्दों को अमूल्य मान लिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने केवल तभी बोला जब आवश्यक था। बुद्ध ने युवक से कहा, यदि तुम कम बोलोगे और सही समय पर बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ जाएगा। बुद्ध ने युवक को एक परीक्षा में डाला। उन्होंने कहा, तुम्हें अगले 7 दिनों तक मौन व्रत रखना होगा। केवल सुनो, लेकिन बोलो मत। अपने विचारों को शांत रखो और दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करो। 7 दिन बाद आकर मुझे बताना कि तुमने क्या सीखा। युवक ने बुद्ध की बात मानी और मौन व्रत का पालन किया। शुरू में यह उसके लिए कठिन था। उसे लगा कि लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह दूसरों की बातों को बेहतर तरीके से समझ पा रहा है। वह शांत महसूस करने लगा और उसके मन की बेचैनी कम हो गई। 7 दिन बाद युवक बुद्ध के पास लौटा। उसने कहा, भगवान, इन 7 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैंने बोलना बंद किया तो मुझे दूसरों की बातों को गहराई से समझने का मौका मिला। मैंने यह भी देखा कि लोग मुझे अधिक सम्मान देने लगे क्योंकि मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना। मेरा मन भी शांत हो गया। बुद्ध ने युवक से कहा, अब तुम समझ चुके हो कि कम बोलना क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम्हारे कर्म सही दिशा में हों। केवल कम बोलने से ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों से भी तुम अपनी पहचान बना सकते हो। ध्यान का अभ्यास करो और अपने भीतर की शांति को पहचानो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारे विचार और शब्द भी प्रभावशाली होंगे। बुद्ध ने 3 सूत्र दिए। कम बोलो, अधिक सुनो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करो। अपने कर्मों को सुधारो। युवक ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का वादा किया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्दों का मूल्य तब बढ़ता है जब हम कम बोलते हैं। आत्मनिरीक्षण और ध्यान से हम अपने जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। कर्म हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति और सफलता के लिए हमें अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम कम बोलकर सही समय पर सही काम करेंगे तो हमारा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गौतम बुद्ध की ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन को उज्ज्वल बनाती रहें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। धन्यवाद।